नमस्कार, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश जी के साथ, और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान टाइम्स। और आज हम हैं भादरा के महातेजस शूटिंग रेंज, जो टाइल मार्केट के अंदर स्थित है, जहां सैकड़ों युवा अपनी जो है शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और इनको संचालन करने वाले हैं श्रवण सिंह जी गढ़ड़ा, जिन्होंने अपना जो एक ध्येय बना लिया है कि युवाओं को शूटिंग रेंज में लेके खेल के अंदर उनको प्रेरित करके आगे की जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में कामयाब करना, और खेल के अंदर जो एक भविष्य है उसको उज्जवल बनाना। आज हम आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे, जो शूटिंग रेंज के कोच हैं उनसे मिलवाएंगे, और यहाँ का जो व्यवस्था है वो क्या रहती है उसके बारे में मिलवाएंगे। नमस्कार श्रवण जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत सेवा देने के लिए और ये कड़ी से कड़ी आगे बढ़ाने के लिए। श्रवण जी बताइए, क्या रहा यहाँ जो महातेजस शूटिंग रेंज आपका जो एकेडमी है, इसमें क्या रहता है सर? बच्चों की मतलब कहाँ से कितनी उम्र के बच्चे आ सकते हैं, और कितने वर्तमान में बच्चे आपके यहाँ कोचिंग कर रहे हैं? हमारे यहाँ एज का सिस्टम राजेंद्र जी 10 साल से बच्चा शुरू होता है 30 साल तक, यानी 30 साल तक की एज का यहाँ हमारे एडमिशन ले सकता है। और ये ऐसा खेल है, राजा रजवाड़ों के समय के से चलने वाला ये गेम है, और ये ओल्ड से गोल्ड बनाने वाला सिस्टम है। हम बच्चों को यहाँ तराशते हैं। हमारे पास लगभग आज की डेट में 20 बच्चे हैं आज की तारीख में हमारे पास है। बाकी टोटल जो डिटेल है वो आपको इधर बच्चे भी दिखाएंगे, रेंज भी दिखाएंगे, और कोच साहब आपको बताएंगे कि हमारे किस प्रकार हम ट्रेनिंग देते हैं। हम 2 घंटा बैच, उसमें मेंटली, टेक्निकली, फिजिकली 2 घंटे का पीरियड हम देते हैं। और खेल एक ऐसा माध्यम है आज की तारीख में जो बच्चों को नशे से दूर करता है, और आने वाली पीढ़ियों में ये बहुत ही कंपलसरी है। पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, आज ये विपरीत हो गया है, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। पहले ये इससे विपरीत था, तो आज खेल है वो बहुत ही कंपलसरी है। खेल में जो बच्चा जुड़ता है वो नशे से दूर, कोसों दूर चला जाता है। हमारी एकेडमी सुबह 5 बजे ओपन होती है, और लगभग शाम को 7 बजे ऑफ हम लोग करते हैं। श्रवण जी, आपने बताया, टाइम बताइए एकेडमी का, और आपने बताया कि 10 से 30 साल के बच्चे कोचिंग के लिए आ सकते हैं। आपने ठीक कहा कि जो बच्चे खेल में रुचि लेंगे वो कामयाब होंगे। आज सैकड़ों हजारों जो है कामयाब हो भी रहे हैं, चाहे वो शूटिंग की रेंज हो या दूसरे कोई खेल हो। तो श्रवण जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आप एक गांव से आते हैं, एक छोटा सा गांव है गढ़ड़ा, और कहाँ मतलब आपको ये प्रेरणा मिली कि आप अपने क्षेत्र के अंदर एक इतनी बड़ी शूटिंग रेंज, इतना बढ़िया सिस्टम आप सेट करोगे कि वहाँ बच्चों को आप कोचिंग की ओर प्रेरित करेंगे? इस बारे में बताइए सर, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने मेरे बच्चे को जयपुर रखा था। मैंने ये प्रेरणा जयपुर से ली है। मैंने वहाँ जाके देखा कि हजारों की तादाद में लोग इस खेल में हैं, और लगभग शूटिंग रेंज है वो लगभग अपने ही राजपूत बिरादरी की 90% रेंज है वो राजपूत बिरादरी की चल रही है। वहाँ से मैंने प्रेरित होकर के मेरे बच्चे को मैंने वहाँ रखा था। फिर मैंने ये प्रेरणा ली कि मैं भादरा में एक अच्छी लोगों को सुविधा दूंगा, और मैं रेंज वहाँ सत्यापित करूँगा। फिर मैंने कोच साहब से बात की, तो हम दोनों ने मिलके ये सेटअप किया है। बाकी टोटल जो जानकारी है वो आपको देंगे कोच साहब। इधर आप जाओगे तो इधर हमारा सारा का सारा सेटअप है। तरुण जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। आप इस महातेजस शूटिंग रेंज के डायरेक्टर हैं। पिछला जो टाइम चला था, उस टाइम जो टाइम था क्रिटिकल टाइम था, कोरोना का टाइम था। कोरोना महामारी जो आई उसने हजारों सैकड़ों धंधे वो चौपट कर दिए, व्यवसाय चौपट कर दिए, कोचिंग अकेडमियां चौपट कर दी। इस बीच क्या आपका मनोबल कहीं टूटा नहीं कि अब तो यार 2 साल का कोरोना काल है, इसमें क्या होगा? क्योंकि शहर का सिस्टम अलग होता है, गाँव का सिस्टम अलग होता है। क्या यहाँ आपके मनोबल में कहीं रत्ती भर भी गिरावट नहीं आई? नहीं, कोई रत्ती भर भी गिरावट नहीं आई। मैंने ध्येय बना लिया है कि अपने भादरा तहसील के युवाओं को
एक मौका यहाँ मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और 2 साल का कोरोना काल बिल्कुल संकट का रहा। ये मेरे लिए भी, ये सभी के लिए भी ये दुर्भाग्य की बात है, पर मेरा मनोबल आज भी वैसा ही है। मैं हर बच्चे को, हर युवा को ये प्रेरित करता हूँ कि खेलों की तरफ आप रुझान बढ़ाओ, खेलों में इंटरेस्ट ले, तो आगे आपको नौकरी में गवर्नमेंट बढ़ावा भी देती है, कोटा भी देती है। खेलो इंडिया के तहत खेलों में हर बच्चे को एक प्रेरणा और एक मौका मिलता है, यदि कोई करना बच्चा चाहता है तो। सरवण जी, फिर मैं बताऊंगा अपने दर्शकों के, जो अगर जानकारी क्या कोई किसी के पास अभाव और वो जानकारी लेना चाहे तो यहाँ आप क्या फ्री डेमो क्लास भी रखते हैं? बिल्कुल साहब, हम 3 दिन की फ्री डेमो क्लास देते हैं। कोई भी बच्चा यदि डेमो लेना चाहता है तो वो 3 दिन हमारे यहाँ आ सकता है। बिल्कुल फ्री उसका डेमो रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद उसको बता दिया जाएगा इतने बजे से इतने बजे आपको आना है, ये फीस है हमारी। आसपास के बच्चों के अलावा कोई दूर दराज के बच्चे आना चाहे, क्योंकि ये एकेडमी है जो हमने सुना भी है कामयाबी की शिखर पर है, जो नेशनल लेवल पर तक जाते हैं, तो उन बाहर से आने वाले बच्चों के लिए क्या आपने कोई हॉस्टल वगैरह, मेस वगैरह की सुविधा कर रखी है? हमारे पास हॉस्टल है, हॉस्टल की सुविधा है। सारा टोटल खर्चा हम उसको बता देंगे। 6,000 रुपये हमारे यहाँ टोटल खर्चा है, उससे लेंगे। कोई बाहर से कोई भी बच्चा आता है उसको यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, रहने की, खाने की, पीने की, सब टोटल व्यवस्था है उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो मैनेजिंग डायरेक्टर सरवण सिंह जी थे। अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो कोच हैं उनसे, और यहाँ जो बच्चे स्टूडेंट जो हैं, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से आए हैं और काफ़ी समय हो गया उनको कोचिंग वगैरह करते हुए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नेशनल खेलने के लिए तैयार हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टेट लेवल पर जो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके उन बच्चों से भी, उन प्रतिभाओं से भी मिलवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य है वो दिखा दूँ कि शूटिंग रेंज, जो महातेजस शूटिंग रेंज है, ये अपने टाइल मार्केट में स्थित है, भादरा, जो यहाँ से सीधा मार्केट में रोड जाता है। और यहाँ जो बच्चे हैं अपनी प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने लगन के साथ, कितनी बढ़िया व्यवस्था के साथ जो बच्चे हैं यहाँ अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए हार्ड वर्क करने में लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा परिसर है ये शूटिंग रेंज के लिए बनाया हुआ है। बच्चे अपनी प्रैक्टिस के साथ पूरी लगन के साथ लगे हैं, हार्ड वर्क करने लगे हुए हैं। और कोच साहब भी इनके साथ जो है पूरी तरह, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको कोच साहब से मिलाऊंगा और उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ की जो कोचिंग का जो टाइम है वो क्या रहता है, क्या योग्यता होनी चाहिए कि कौन बच्चा यहाँ मतलब आ सकता है। उनसे पूछेंगे कि आज तक उन्होंने कितने बच्चों को स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल तक पहुँचा दिया। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार सर। सर आप यहाँ के कोच हैं, तो इससे पहले सर आप कहाँ कोचिंग करवाते थे? इससे पहले सर मैं जयपुर में कोचिंग करवाता था। वैशाली नगर में मेरी रेंज थी जी, और वहीं पे कोचिंग हम करवाते थे जी। आप जयपुर की कोचिंग छोड़ के यहाँ भादरा आए, आपने कुछ नया देखा होगा यहाँ, आपके अंदर कुछ एक जुनून आया होगा कि यहाँ का लोकल परिवेश है, जयपुर एक बड़ी सिटी है जबकि भादरा एक छोटा सा शहर है। यहाँ से बच्चे निकाल के लेके आना, यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। क्या आपको ऐसी मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ा? सर ये चीज़ तो है कि यहाँ पे इतना खेल का बढ़ावा नहीं है इस सिटी के अंदर जहाँ तक देखा जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रतिभा है यहाँ, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। मेजर सिटी, मेट्रो सिटी जितनी भी हैं उनके अंदर बच्चे हैं इतना हार्ड वर्क नहीं करते, वो एशिया में रहते हैं। उनका जो सिस्टम है, डेली का रूटीन है, वो उतना पावरफुल नहीं है जितना कि रूरल एरियाज और भादरा जैसी छोटी शहर का जो बच्चों का जो है स्टेमिना उतना उनका नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को देखो इन समस्याओं का सामना करना पड़ा कि दिक्कतें ये आई कि शुरू में कोई नहीं जानता था शूटिंग को भादरा के अंदर, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों को पता चला कि शूटिंग ये है, धीरे धीरे करते हुए बच्चे हमारे साथ जुड़े। आज की तारीख में लगभग हैं 20 बच्चे हमारे पास हैं, जिनमें से कुछ बच्चे एग्ज़ाम के दौरान नहीं आ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। प्रेजेंट में जो बच्चे आए हुए हैं वो आप देख रहे हैं इधर लगे हुए हैं। तो हमारे पास लगभग 20 बच्चों में से जो प्रेजेंट में बच्चे इनकी अच्छी अपनी प्रतिभा रही है। पीछे जो मैचेज हुए हैं इनमें हमारे पास स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक के खिलाड़ी हमने भादरा के ही लोकल क्षेत्र से हमने यहाँ से तैयार किए हैं।
इसके अंदर हैं लगभग स्टेट हैं, लगभग बच्चे क्वालिफाई हैं। हमारे 2-3 जो नए इस सेशन में आए हैं वो बच्चे स्टेट क्वालिफाई नहीं हैं। बाकी बात करें अगर नारी शक्ति की तो उसमें से 2 लड़कियां हमारी हैं, जो एक हरियाणा से आती हैं, गुड़िया जिसका नाम गिनू है, गिनू रानी। ये भादरा में हर रोज़ आती हैं, भादरा से जाती हैं, लगभग 50 किलोमीटर आना जाना इनका रहता है और अच्छा परफॉर्म ये कर रही हैं, तन मन से यहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। साथ में विवेकानंद कॉलेज में पढ़ती हैं बच्ची। तो इस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस जो मैं देखता हूँ तो सर्वश्रेष्ठ इन्हीं का परफॉर्मेंस इस रेंज का रहा है। ये प्रेजेंट में अभी रिसेंटली नेशनल के जो सिलेक्शन टीम ट्रायल हैं वो देके ये बच्ची आई हैं और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म रहा। इंटर कॉलेज में इनका सिल्वर मेडल है। एक पिस्टल खिलाड़ी हैं हमारे पास, रवि, जो उस साइड में लगा हुआ है, उनका गोल्ड मेडल रहा। और सबसे कम समय में जो अचीवमेंट हासिल की है पिस्टल के अंदर, वो ये जो खिलाड़ी लगे हुए हैं हमारे, ये राजपुरा गांव से हैं, नज़दीकी भादरा के राजपुरा गांव है जी, वहाँ से ये खिलाड़ी हैं। शुभम इनका नाम है और इन्होंने लगभग 3 महीने की प्रैक्टिस के अंदर, 2.5-3 महीने की प्रैक्टिस के अंदर इन्होंने सरसा में पढ़ते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज का इन्होंने दिया कंपटीशन, उसके अंदर इनका ब्रोंज मेडल रहा। तो सुमित जी, आपने बताया कि भादरा एक मतलब छोटा सा शहर है, यहाँ से आपको बच्चों को निकालने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि एक गुड़िया है जो शूटिंग में काफ़ी रुचि रखती है, जो बाहर से आती है, चूड़ी गांव से शायद, आपने गिनू नाम बताया, ये अप डाउन करती है बच्ची। तो कुछ तो ऐसा मिला होगा ना सर कि हाँ इसको उसमें इंटरेस्ट बना। दूसरा बच्चा आपने जोड़किया का, जो भादरा के साथ राजपुरा जो गाँव है वहाँ से बताया। ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे उठ के आ रहे हैं उनमें मतलब एक प्रतिभा आपने भी देखी, या उन्होंने यहाँ ऐसा क्या देखा कि उनकी रुचि बढ़ी? आपकी कन्वर्सेशन तो हुई होगी इस बारे में। बिल्कुल, मैंने यही है कि सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका बच्चों का जो काम करने का जो तौर तरीका है, वो घरेलू जो मामला रहा, इनका प्रवेश रहा है, वहीं से इनका तौर तरीका अच्छा रहा है। हार्डवर्क से कभी घबराते नहीं हैं। लेकिन शूटिंग में जहाँ तक देखा जाए कि जो एक हार्डवर्क होता है उसके लिए बच्चे बेस्ट हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस इन बच्चों ने दिया है, क्योंकि इनकी क्षमता शुरू से ही घर से ही इतनी डेवलप है कि उनकी प्रतिभा बहुत ही अच्छी रही है। ये अगर हम देखें कि शहरी जीवन का जो प्रेजेंट का जो माहौल है और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना नहीं मिल पाता काम, ना तो वो करते हैं, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। यहाँ के बच्चे हैं मेनली हम कहें तो ये हैं कि शारीरिक रूप से मजबूत हैं और उसी का इन बच्चों को पूरा फ़ायदा मिल रहा है। शुरू में तो बच्चों को यही है कि नया गेम, लेकिन कुछ बच्चे जो मेरे पास आए उन्होंने परफॉर्म किया, उनके जो रिजल्ट आए उनको देख देख के बाकी बच्चे आ रहे हैं। और बाकी तो देखो रेंज का जो माहौल है कैसा है, कैसी कोचिंग है, कैसी यहाँ के स्टाफ हैं और यहाँ का परिवेश कैसा है, रख रखाव क्या है, इनको कोचिंग किस प्रकार दी जा रही है, वो तो आप बच्चों से ही पूछें, यही बेहतर रहेगा। बच्चे आपको बताएंगे कैसा माहौल उनको मिल रहा है। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप जयपुर जैसी बड़ी सिटी के अंदर कोचिंग करवा के आ रहे हैं, अचानक से आपको आना पड़ा भादरा जैसे छोटे से कस्बे के अंदर, जहाँ गाँव के ही लोग कह सकते हैं। आपने अपनी जो पूरी प्रतिभा है वो यहाँ लगाई होगी। क्या उस रूटीन में जो शहर का जयपुर का रूटीन था और यहाँ भादरा का रूटीन है, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई तब्दीली दिखाई दी? चाहे वो स्टूडेंट की हो, चाहे आपका रूटीन बनाओ, चाहे आप जैसे सुबह से शाम तक कोई टाइम रखा होगा आपने कोचिंग करवाने का, या उसमें बच्चे डिले होते हैं या टाइम पे आते हैं, बच्चों का जो रूटीनली एक्सपीरियंस वो क्या रहता है सर? बच्चों का रूटीन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ आपने जैसे पूछा कि जयपुर और भादरा के रूटीन में क्या अंतर था, शुरू में देखो जब तक काम है हम इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, सेट नहीं हुआ था, तब तक तो देखो रूटीन में हमें प्रॉब्लम आई, बच्चे भी नहीं आ रहे थे। तो लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों को पता चला तो बच्चे प्रॉपर टाइम से आ जाते हैं। जैसे कि अभी की रूटीन की मैं बात करूँ तो सुबह बच्चे जल्दी 5 बजे यहाँ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे फिजिकली, मेंटली एंड टेक्निकली ट्रेनिंग देते हैं। उसके अंदर हम सुबह 5 बजे बच्चों को बुला के उनको योग करवाते हैं, आसन प्राणायाम रहते हैं, स्ट्रेचिंग रहती है, वेट एक्सरसाइज, डंबल एक्सरसाइज जो हमारे रहते हैं। तो फिजिकल फिटनेस पूरा हम उन खिलाड़ी का ध्यान में रखते हुए उनको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू शूटिंग जो एक्सरसाइजेज हैं, जितने योग प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितने भी हैं वो सारी की सारी हैं बच्चों को करवाई जाती हैं, और उन्हीं की बदौलत बच्चों का अच्छा परफॉर्म आ रहा है। आपने बताया कि आपका जो दिनचर्या जो जयपुर में थी वही यहाँ है और आप बच्चों को भी उसी हिसाब से ढाल रहे हैं।
अब मैं एक सवाल पूछूंगा कि जो बच्चे नए एडमिशन के तौर पे आते हैं या नया अपना अनुभव साझा करने के आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण परिवेश है और कुछ समय पहले तक शूटिंग के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। एक समय था जब अभिनव बिंद्रा जी मेडलिस्ट होके आए थे तो गाँव में आसपास चर्चा हुई थी कि ये क्या चीज़ है, किसी को पता तक नहीं था। और आज आप कह रहे हो कि यहाँ आपके 20 से 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 2, 3, 4 बच्चे जो हैं आपके नेशनल के लिए भी अपनी योग्यता दे चुके हैं। तो क्या सर आप उन बच्चों को एक मैसेज के तौर पे कहेंगे कि वो बिना किसी सोच शंका के यहाँ आए, बिना किसी घबराहट के यहाँ आए और अपनी डेमो क्लास लें? बिल्कुल, मैं भादरा प्रवेश के सभी क्षेत्रों भादरा क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उन सभी युवाओं को मैं ये बताना चाहता हूँ, बाकी सभी जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि शूटिंग गेम है, एक रॉयल गेम है, इसमें किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं है। इंडिविजुअल गेम है, एकल खेल है, टीम इवेंट नहीं है। इसमें जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा देगा उसका 100% उसको मिलेगा। उसके साथ, उसकी भावना के साथ, उसकी मेहनत के साथ किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जो खिलाड़ी जहां शॉट लगाएगा उसको उतना स्कोर मिलेगा। रही बात बच्चों के यहाँ परफॉर्म की, तो इसमें यही है कि जो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताएं कि वो हमारी परफॉर्मेंस रही, लेकिन पैरा का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये बच्चा है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा बच्चे थोड़ी तस्वीर लें। नीलेश श्योराण पैरा कैटेगरी के अंदर, नीलेश श्योराण पैरा कैटेगरी के अंदर रिसेंटली अभी 2nd नेशनल पैरा का हुआ है इंडिया के अंदर। उस मैच में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है पैरा कैटेगरी के अंदर। बहुत ही अच्छी प्रतिभा इन्होंने दिखाई है। अपनी इस सेहत के चलते भगवान ने जो इनके साथ किया, कोई बात नहीं, इनको उस चीज़ का अफसोस नहीं है। इन्होंने अपने जो क्वालिटी है, जो पैशन है, उसको देखा, उनको पता चला कि यहाँ शूटिंग है, हमसे आके डिस्कस किया, उन्होंने यहाँ पे शुरू की शूटिंग, हमने पूरा मेहनत किया, इन्होंने पूरा जो गाइड दिया गया था, इनको गाइडलाइंस दी गई, पूरी फॉलो करके अच्छा परफॉर्म किया है और इन्होंने सिल्वर मेडल है और नेशनल के अंदर हासिल किया है। तो साहब मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, आपसे फिर जानकारी लूँगा। उससे पहले मैं आपने बताया कि पैरा कैंडिडेट जो है इनकी प्रतिभा को आपने निहारा और इन्होंने यहाँ आपसे संपर्क किया। इनके जुनून के बारे में मैं इनसे कुछ बातें कर लेता हूँ। मैं आपको मिलवाता हूँ जो अभी अपने नेशनल के जो प्लेयर हैं। नितेश जी, स्वागत है सर आपका। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ, शुरू से बिलोंग करता हूँ। आपको यहाँ आए कितना टाइम हो गया सर? ऑलमोस्ट 1 ईयर। क्या जुनून आया सर, किसको आप आइडियल मानते हैं कि आप अपने जो शरीर की दिव्यांगता है उसको दूर छोड़ के आपने जो है अपने ध्येय को, शूटिंग को चुना और उसमें आप कामयाबी की शिखर की तरफ भी जा रहे हैं? जी, मेरा बचपन से ही ये पैशन था कि मैं शूटिंग करूं और अभिनव बिंद्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मेरे आइडल रहे हैं और बस मैं शूटिंग गेम ही करना चाहता था और इसी के थ्रू आगे जाना चाहता हूँ। आपने कभी भी अपनी दिव्यांगता को इस बीच में नहीं आने दिया। आपके आइडियल आपने बताया अभिनव बिंद्रा जी और हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। क्या आपको कभी उनकी तरह बनने की इच्छा हुई या आपको किसी ने प्रेरित किया कि आप भी अभिनव बिंद्रा या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरह नेशनल जाओ, आप उससे ऊपर भी जाओ या अपना नाम कमाओ? जी नहीं, मेरे को बोला किसी ने नहीं, मैं अपने मन से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। आप अपनी दृढ़ शक्ति को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको 1 से 1.5 साल हो गया, किसी तरह की यहाँ परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सर भी और मेरे साथी भी। जी। कितने टाइम प्रैक्टिस करते हो सर आप यहाँ? ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटा। सुबह और शाम दोनों टाइम आपका रूटीन रहता है? हाँ, सुबह मॉर्निंग में योगा क्लास रहती है और दोपहर को शूटिंग। तो यहाँ रहने की सर क्या व्यवस्था दे रखी है कोचिंग वालों ने? रहने की यहाँ वैसे कोई व्यवस्था नहीं है, हमने क्वार्टर ले रखा है, वहाँ रहते हैं। आपने पर्सनली अपना क्वार्टर ले रखा है और वहाँ रहते हो आप? क्या आप अकेले रहते हो, आपके साथ कोई और भी रहता है? नहीं, मम्मी पापा, भाई है मेरा। अच्छा, आप अपने परिवार के साथ यहाँ समर्पित हैं और परिवार आपका पूरा कोऑपरेट कर रहा है। सर आगे चल के आपके और क्या इच्छाएं हैं, कुछ हमारे दर्शकों से साझा करेंगे आप? बस मेरी इच्छा ओलंपिक तक जाने की है और वहाँ गोल्ड मेडल जीतने की, सबसे मेन पर्पज़ यही है। उसके लिए आप कितना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं सर? जितना हो पाता है। अभी जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, उसके बाद जितना हो पाएगा उतना पूरा टाइम यहीं स्पेंड करूँगा। आप शूटिंग के साथ कॉलेज भी कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे हैं और शूटिंग के लिए भी टाइम दे रहे हैं।
क्या सर एनर्जी इतनी आपके अंदर मतलब मोटिवेटता कहाँ से आती है सर? क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा आप शरीर से दिव्यांग हैं, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति भी इतना कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी आपने अपने एम को, अपने ध्येय को इतना बड़ा कर रखा। नीलेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, आप जल्द ही ओलंपिक तक जाओ, हमारी शुभकामनाएं, हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और आप, हम चाहते हैं कि हजारों लाखों युवाओं की प्रेरणा बने, क्योंकि हमारा चुरू क्षेत्र तो वैसे ही इस चीज़ में आगे है। पीछे भी कुछ ऐसे पैरा गेम्स हुए हैं जिनमें गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में भी गए हैं। झाझड़िया सर का उदाहरण ले सकते हो आप, प्रेरणा के लिए और भी ले सकते हो। आपके लिए हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी दिव्यांगता को इस मामले में कहीं नहीं आने दिया। नीलेश जी को फिर एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद मैं आपको इनके जो सपने जो हैं वो पूरे होने की मैं इनको कामना करता हूं। इसके बाद मैं आपको और जो स्टूडेंट यहाँ है जो अपनी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं मिलवाता हूँ उनके साथ, जहाँ अकेले बॉयज़ नहीं हैं, गर्ल्स भी हैं, और गर्ल्स भी ऐसे जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और अपनी जो प्रतियोगिता, अपनी जो कंसंट्रेशन कह सकते हैं, ध्यान जो है उसमें कहीं भी आपको उनके शंका संदेह नहीं मिलेगा, लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ जो स्टूडेंट लगे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनीष। कहाँ से हो सर? सूरजपुरा से। सर कितने टाइम से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1.5-2 महीने। सर क्या एम है आपका और अभी आप किस स्टेज पे चल रहे हैं? एम तो होगा ना सर, आप शूटिंग रेंज में आ रहे हो कि आपका कोई तो ध्येय होगा कि आपको नेशनल तक जाना है, ओलंपिक तक जाना है, या अपने जो क्षेत्र है, लोकल क्षेत्र जो आपका, आपने गांव में बताया सूरतपुरा, एक ग्रामीण परिवेश है, वहाँ से आप निकल के आए हो, तो कोई तो ध्येय आपने बनाया होगा कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। इस सानिध्य में आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ तो एम बनाया होगा ना आपको? सर ओलंपिक तक जाना है मेरे को। अभी आप किस स्टेज पे हो सर? अभी मैं नया न्यू एडमिशन है आपका कि आप न्यू एडमिशन का घबराने की ज़रूरत नहीं होती। मैं फिर कहूँगा कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका ऊंचा होना चाहिए। आप अगर अपना कॉन्फिडेंस रखोगे तो तभी आप उस कामयाबी तक जा सकते हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए रोल मॉडल बने। लेकिन अब जो आपका रूटीन जो है वो कैसे चल रहा है सर? आप दिल्ली आते हैं या बंक भी मार जाते हैं? दिल्ली आता हूँ। दिल्ली आते हो, कितना टाइम लगभग? लगभग मैं 7-8 घंटे देता हूँ यहाँ पे। सुबह शाम दोनों टाइम देते हो? यही रहता हूँ। कोच साहब से कोई परेशानी नहीं? नहीं, बिल्कुल। कोच साहब बड़े मतलब बढ़िया ढंग से जो कहते हैं प्रेम की क्लास और उग्र क्लास दोनों तरीके से लगाते हैं। यस। आप अनुशासन में कहीं कमी नहीं देखते। ये हमारे साथ सूरतपुरा से एक ग्रामीण परिवेश से थे। अब मैं आपको यहाँ का जो कह सकते हैं कि एक जुनून भरी गुड़िया जो हमारे साथ है, जो नेशनल तक पहुँच चुकी है, उनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीनू। कहाँ से आते हो आप? चुली बागड़न हरियाणा से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 1.5 साल। कहाँ तक पहुँचे आप अब तक? नेशनल खेल रही हूँ, ट्रायल दे रही हूँ। नेशनल का ट्रायल दे रहे हो? इससे पहले कहाँ तक खेले हैं आप? इससे पहले कबड्डी खेला करती है, अभी ये गेम खेलती हूँ। आप नेशनल के लिए ट्रायल दे रहे हो, नेशनल से पहले आपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी पार किया हो, क्रॉस किया होगा। हाँ। वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा रहा था। अच्छा रहा। आपके कोच आपके साथ रहते हैं, आपको मोटिवेट करते रहते हैं? कोई कोच साहब से शिकायत है आपको? नहीं, कुछ नहीं, खुश है। आप चुरली से आते हैं? चुरली यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 40 से 45 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो अप डाउन करते हो यहाँ से? हाँ, डेली अप डाउन। इस बीच में जो एक बाध्यता है, कहते हैं कि हमारे समाज में एक चीज़ और है जो आजकल कम लगती है कि लड़की है क्या करेगी, अकेली जाएगी, करेगी, ऐसी कोई समस्या आपके सामने आई है? नहीं, मेरे सामने तो नहीं आई। घर वाले सपोर्ट करते हैं। आपको घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं? आपके साथ कौन आता है यहाँ पे? अकेली आती हूँ। आप अकेले आते हो? इस मतलब इस मिथ्या को आपने तोड़ दिया कि लड़की है वो मतलब कह सकते हैं अबला नहीं है, अपनी अगर अंदर जुनून है वो कुछ भी कर सकती है। तो आप अपने साथ की जो लड़कियां हैं जो किसी न किसी वजह से अपने घर पर रुक चुकी है, या किसी धारणा से या समाज के डर से या किसी भय के डर से जो लड़कियां अपने हुनर को दबाए बैठी है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि वो आगे बढ़े, घर पे ना रहे, अपने काम पे ध्यान दे। ध्यान दें। आप स्टडी भी करते होंगे, तो स्टडी में आपका क्या चल रहा है? मैं विवेकानंद कॉलेज से बीए कर रही हूँ। आप कॉलेज की क्लास भी लगाते हैं और यहाँ भी क्लास लगाते हैं? नहीं, कॉलेज में नहीं जाती, कभी कभी जाती हूँ, यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ ज़्यादातर टाइम। यहाँ कितना टाइम प्रैक्टिस करते हो आप? सुबह 9 बजे आ जाती हूँ और शाम को 5:30 तक। तो यहाँ का जो रहने का परिवेश है उसमें आपको कहीं कोई शंका नहीं, या कहीं कोई मतलब कभी घबराहट नहीं हो कि यहाँ इतने लड़कों के बीच में आप अकेले हो, या मतलब कुछ हो जाता है कई बार धारणा आ जाती है कि इतने लड़के जो हैं उनके साथ आप अकेली लड़की हो, तो ऐसा कभी आपके सामने कोई इश्यू नहीं आया कोई चीज़ का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये हमारे साथ चूली से एक गुड़िया है जो 33 से 40 किलोमीटर दिल्ली अप डाउन करके अपने जुनून को शिखर पे पहुंचाने के लिए यहाँ निरंतर लगी हुई है। और इन्होंने संदेश दिया है हर उस प्रतिभा को, हर उस महिला को, हर उस लड़की को जो अपने टैलेंट को दबाए बैठी है, किसी न किसी वजह से वो अपने घर पे रह जाती है। तो उन्होंने कहा है कि किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपना दम है, टैलेंट है, तो आप भी आगे बढ़िए और कुछ आगे निकल के देखिए कि आपको भी अपनी है जो कामयाबी है वो मिलेगी ज़रूर। तो ऐसे ही कुछ प्रतिभाएं और भी है हमारे साथ, मैं आपको मिलवाता हूं जो यहाँ निरंतर लगातार अपनी कोचिंग में लगे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? शुभम। कहाँ से आते हो सर? सर मैं राजपुरा से। राजपुरा से। सर कहाँ कौन से लेवल तक पहुँच चुके हो आप? तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मैं अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल के आया था। जी, आपने स्टार्ट किया है, स्टार्ट भी कोई आइडियल को मान के किया होगा या यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके अंदर एक जुनून आया होगा, उसका क्रेडिट किसको देते हो सर आप? सर जैसे मैं फैमिली में देखा जाए तो मेरे दादाजी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में, और मैं अपना शूटिंग में आइडियल सौरभ चौधरी को मानता हूँ। जी, आपने सौरभ चौधरी को अपना आइडियल माना और घर से आपको पूरा कोऑपरेट मिलता है और यहाँ तक आपको आना हुआ या अपने जो पढ़ाई है वो भी साथ में करते होंगे, अपना टाइम भी पूरा देते हो। तो आपका जो एम है उस एम को आप किस तरह, किस वे से पूरा करना चाहते हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं सर? सर कोशिश तो यही रहेगी कि हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ साथ में मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहे, तो उस पर भी कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि शूटिंग मेरी निरंतर चलती रहे आगे। जी, आपने स्टडी के साथ अपनी शूटिंग को प्राथमिकता दी है। इस बीच आप उन आपके साथियों से या उन सैकड़ों बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ अकेली पढ़ाई पे फोकस होकर रह जाते हैं और दूसरे किसी गेम की तरफ भी प्रतिभा नहीं करते, लेकिन ये गेम अपने क्षेत्र में एक नया गेम है, शूटिंग का नाम एक अलग सा नाम है। तो आप उन अपने सहयोगियों को, साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ तक वो आप आएँ और ट्रायल दे के जाए और अपना फ्यूचर जो है यहाँ बना सकते हैं? देखिए सर, शूटिंग बाकी सब गेम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पढ़ाई का मेन मोटिव होता है अभी बच्चा ध्यान लगाए या कंसंट्रेट करके पढ़े, और शूटिंग में भी यही होता है, उससे ज़्यादा कुछ अलग होता नहीं है। शूटिंग में भी अगर आपको धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है, और ये स्टडी में होता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि शूटिंग और स्टडी को ज़्यादा अलग करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में बच्चा ठीक करता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने देहात के जो आपके साथी हैं जो किसी न किसी वजह से बाहर नहीं निकल पाते, या एक शंका रहता है कि पता नहीं ये चीज़ है कैसे हाथ में आएगी, कैसे सीखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का पहला कदम है वो डिफ़िकल्ट होता है। आपको भी लगा होगा कि जिस दिन कोचिंग के अंदर आप शूटिंग रेंज के अंदर आए तो यहाँ क्या होता होगा, ऐसे हज़ारों पर्सन उनके मन में भी हैं। तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि आप निकल के आइए सर? याद देखिए, देखिए सर, जब भी कोई अपन पहली बार कुछ भी नया काम करते हैं तो सबके मन में ये कुछ ना कुछ होता ही है, यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं जाके तब तक वो मन से निकलेगा नहीं। इसलिए मेरी उन सबसे अपील है कि आप जाइए, देखिए, और वो जो ऐड में आते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही वाली बात है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके मन का डर निकलेगा। आपने कह दिया पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बहुत शानदार मैसेज दिया है। क्योंकि आजकल होता भी है, क्योंकि कोचिंग बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। आपका यहाँ विश्वास बना है और आपने अपने लेवल का भी बता दिया, आपने अपना ड्रीम भी बता दिया, एक अपील भी कर दी कि आप एक बार आइए, अपने कॉन्फिडेंस को बुलाइए। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं आपको एक और प्रतिभा से मिलवाता हूँ जो निरंतर यहाँ लगातार अपनी कोचिंग में अपना टाइम दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? रवि। कितने टाइम से कोचिंग कर रहे थे? लगभग 1 साल से। 1 साल आपने पूरा यहाँ दे रखा है। किस लेवल तक पहुँचे हो सर? कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो आप? सर अभी तक मैंने स्टेट नहीं खेला, लेकिन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तक खेल के आया हूँ। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तक खेले हो आपने, स्टेट नहीं खेला है। क्या ध्येय बना रखा है सर? क्या एम, क्या लक्ष्य बना रखा है आपने? सर देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना। देश के लिए समर्पित, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना, उसके लिए आपने किसी को आइडियल बना रखा है अपना? हाँ सर, सौरभ चौधरी और मनु भाकर। मनु भाकर और सौरभ चौधरी आपके आइडियल हैं। क्या आपने उनकी जीवनी पढ़ी है कभी? हाँ सर। मनु चौधरी की जहाँ तक जीवनी का जो सवाल आता है तो उनका जो स्ट्रगल है वो कहाँ से शुरू होता है? सर मैंने सिर्फ उनकी शूटिंग के बारे में पढ़ा है। शूटिंग के बारे में पढ़ा है। इन्होंने कहा कि जीवनी तो इन्होंने नहीं, लेकिन शूटिंग के बारे में पढ़ा है। फिर आप 1 साल से अपना टाइम दे रहे हैं, आपका जो रूटीन है, बेसिक रूटीन है, वो क्या रहता है? सर बस पढ़ाई और शूटिंग के प्रति समर्पित। शूटिंग के लिए कितना टाइम देते हैं सर आप यहाँ? सर लगभग 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा।
7 घंटा। अब मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप जो बताना कुछ अलग चाह रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल की फिर यहाँ मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। तो मैं फिर आपसे कहता हूँ, कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाओगे तभी आप मनु भाकर और सौरभ चौधरी की तरह पहुँचोगे। आपने अपने आइडियल बताए हैं, बहुत शानदार आइडियल बताए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि यहाँ जो आप आते हो तो आपके लिए कोई डाइट प्लान भी रहता है, या आप सुबह से शाम अपने घर से जो रूटीन चलता है वही चलता है? नहीं सर, घर से थोड़ा अलग रहता है। क्या रहता है? जैसे सुबह फिजिकल ट्रेनिंग लगभग 2.5-3 घंटा और 3 घंटा यहाँ पर पिस्टल से प्रैक्टिस। और डाइट प्लान सर घर से थोड़ा अलग रूटीन से रखना पड़ता है बस। घर से थोड़ा अलग रूटीन को, डाइट को स्पेशल डाइट होती है इसकी? सर ज़्यादा स्पेशल नहीं, लेकिन थोड़ा अलग रखनी पड़ती है। थोड़ा अलग रहना पड़ता है। डाइट का भी बताया कि थोड़ा जो हो सकता है हल्का खाना हो या अपने शरीर को जो एनर्जी देने के लिए हो। अब इन्होंने थोड़ा सा बताया कि घर से थोड़ा सा अलग है, अलग माहौल है, अलग परिवेश है। तो सुबह जो आप ट्रेन करते हो या योगा करते हो, उसके बाद आप शूटिंग शुरू करते हो, तो योगा का एक प्रचलन है, उस माध्यम से आपके शरीर में कोई बेनिफिट मिलता है या शरीर को एनर्जी देने के लिए योगा करते हैं आप? नहीं सर, यहाँ शूटिंग में बहुत बेनिफिट मिलता है और एनर्जी भी ज़्यादा रहती है, एनर्जी लेवल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनकी जो जानकारी के बाद मैं फिर आपको एक नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उनसे मिलवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नवनीत चौरान। नवनीत चौरान जी, कहाँ से हो आप? चूरू से। चूरू से। कितने टाइम से कोचिंग कर रहे हैं सर? लगभग 6 या 7 महीने से। सर चूरू यहाँ से लगभग 90 से 100 किलोमीटर है। आपने इसी क्षेत्र को, भादरा की महातेजस शूटिंग को ही क्यों चुना? जी, मैं स्टार्टिंग से यहीं पढ़ता आया हूँ और मेरे पापा यहाँ सर्विस करते हैं। यहाँ पे शूटिंग रेंज खुली, उसके बाद मैंने विजिट किया तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया। आप सेटिस्फाई हो पूरी तरह, या जो बड़ी सिटियों के अंदर जो शूटिंग रेंज होती है उसमें और यहाँ आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट लगा है, या आप कहते हो कि उनसे ज़्यादा बेटर है ये? जी नहीं, वैसे देखें तो उनसे ज़्यादा बेटर रहेगी ये, क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी कुछ अलग होता है। जैसे खाने की चीज़ें भी कुछ अलग हो जाती हैं, रहने का भी, और कोचेज भी इतना टाइम नहीं दे पाते जहाँ इतना यहाँ पे मिलता है। आपने कहा कि सीधी भाषा में शब्द मैं कहूँ तो शहरों की भीड़ जो है वो आपको जो टैलेंट है उसको आगे आने से रोकती है, उसमें जो कॉन्फिडेंस वाला है वही चला जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल है जहाँ आपको पूरा टाइम मिलता है, कोच साहब पूरा टाइम देते हैं और उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर जाता है। तो इसके लिए आप कोच साहब को कितने, मतलब कितना परसेंटेज अपना जो है कितना कहना चाहेंगे, कोच साहब की भूमिका कितनी रहती है इसमें? इसके अंदर कोच साहब की पूरी भूमिका रहती है, क्योंकि जब हम सुबह 5 बजे आते हैं तब हमें कोच साहब यहाँ एकेडमी के अंदर मिलते हैं, और जब तक हम लास्ट तक रहते हैं उसके बाद ही कोच सर यहाँ से जाते हैं। नवनीत जी, आपने कोच साहब की पंचुअलिटी तो बता दी। कभी कभी क्या होता है कि जो रूटीन है वो बदल जाता है, कभी लेट हो जाते हो, सुबह शाम में रूटीन बिगड़ जाता है, तो कोच साहब का कोई उग्र रूप देखने को भी मिलता है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। हो जाते हो कभी कभी लेट? जी हो जाते हैं ऐसी। तो उसके बाद एक्शन का रिएक्शन नहीं होता कोई? जी नहीं। मतलब ढील भी है, ऐसी भी घबराहट नहीं करनी है आपको कि यहाँ अगर थोड़ी लेट हो जाए तो कोच साहब है वो उग्र नहीं है। आप 5-10-20 मिनट की आप डिले भी हो जाओ या किसी दिन आपको काम हो जाए तो आप रह भी सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है कि सोचते होगी पता नहीं क्या ट्रेनिंग होती होगी, क्योंकि भय रहता है। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। मैं आप कोच साहब से दोबारा मिलवाना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि यहाँ की जो फीस का शेड्यूल है वो क्या रहता है, टाइमिंग है वो क्या रहती है। हमारे जो जानने वाले हैं उनसे, उनको इस चीज़ की इच्छा रहती है कि हमने महातेजस शूटिंग रेंज जो अपने भादरा के टाइल मार्केट के अंदर मेन रोड के ऊपर है, और अब मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो जानना चाहेंगे कि आपकी फीस का शेड्यूल और जो एज लिमिट है वो, और उसके बाद जो यहाँ रहने की जो व्यवस्था है वो क्या रहती है, टाइमिंग क्या रहती है। सर बताइए यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है? सर यहाँ की टाइमिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, योगा का जो सेशन है वो मॉर्निंग में रहता है 5 बजे। यहाँ सारे खिलाड़ी लगभग पहुँच जाते हैं जो लोकल भादरा के हैं। इसके बाद में हमारा जो कार्यक्रम चालू होता है शूटिंग का, वो लगभग है प्रेजेंट में 9 बजे शुरू हो रहा है। 9 बजे हैं शूटिंग क्लासेस शुरू हो जाती है। किसी कारणवश कोई खिलाड़ी है वो पहले आना चाहता है, जिसका एग्ज़ाम है, तो हम उसको अर्ली मॉर्निंग का भी बैच उसको प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ प्रेजेंट में बैचेज चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शूटर स्ट्रेंथ बैच ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। किसी तरह की कोई शंका नहीं है, जिसको जैसे टाइम मिलता है वो आ सकता है, आप यहाँ अवेलेबल मिलेंगे? हाँ जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अवेलेबल रहता हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं आने देता। जहाँ तक मेरा मानना है कि बच्चों को
जितना प्रेम से रखा जाए, जितना प्यार से रखा जाए, बच्चे उतने अच्छे सीखेंगे कि आराम से बात करने में बच्चे को अगर समझ में आ रही है तो उसको तेज़ी से बोलने में कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता। जितना आराम से बच्चों को बताता हूँ, समझाता हूँ, उतना अच्छा मेरे को बच्चा रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रहा है। हर बच्चा है अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छा वो कर रहा है जितना समझाया जाए उसको, और बढ़िया रिजल्ट मेरे को दे रहे हैं। सर फीस का शेड्यूल अक्सर क्या आता है, कोचिंग महंगी होती है, महंगी कोचिंग आज का एक चलन चल पड़ा है कि खोल लेते हैं कोचिंग और उसके बाद फीस इतनी हो जाती है कि एक आम घर का किसान का बेटा वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसके लिए आपका जो फीस का शेड्यूल है वो क्या रहता है? जो बच्चा फाइनेंशियली जिसकी आर्थिक व्यवस्था है जो कमज़ोर होती है, क्या उसके लिए क्या रहता है? सर इसके अंदर जैसे आपने पूछा कि जो फीस स्ट्रक्चर रहते हैं वो काफ़ी हैवी रहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी हैवी रहते हैं सर। शूटिंग जैसे कि गेम है, रॉयल गेम है, इसमें जो इक्विपमेंट्स जो आते हैं वो हैवी कॉस्ट के इक्विपमेंट्स हैं। इसमें जर्मन वेपन्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, इम्पोर्टेड वेपन है। जैसे कि पिस्टल हमारे पास है वो लगभग है 2.25 लाख रुपए का पिस्टल, LP10 ईस्ट कंपनी का है, मेड इन स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया सॉरी। और जो हमारे पास वेपन है राइफल दूसरा, उसकी कॉस्ट लगभग आज की तारीख में 3 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। LG 400 वाल्थर कंपनी का है, एनाटॉमिक, उसकी कॉस्ट लगभग जैसे मैंने बताई 3 लाख के लगभग उसकी कॉस्ट रहती है। और रही बात यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की, तो और जो जैसे मेट्रो सिटीज जैसी जो सिटियाँ हैं उनमें फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अलग रहते हैं। एक तो उसमें जो कोच किस लेवल का है उसका भी मामला रहता है। जो एशियाड प्लेयर जो रह चुके हैं, ओलंपिक प्लेयर जो रह चुके हैं, वो जिन्होंने एकेडमी बना रखी है उनके अच्छे खासे फीस स्ट्रक्चर रहते हैं। उसके अलावा जो और कोचेज हैं रेगुलर किस हिसाब से कर रहे हैं उनके थोड़े अलग रहते हैं। तो उनकी बात करें तो उनसे हमारी कॉस्ट है कम है। जैसे कि जयपुर में मैं पहले था, वहाँ पर मेरी खुद की एकेडमी थी, वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर था वहाँ 6,000 रुपये पर मंथ खिलाड़ी पे करता था, और 2,000 रुपये वहाँ पे जो हमारी रहती थी वो एनरोलमेंट फीस रहती थी। गोलियों का और टारगेट का खर्चा है वो इसमें शूटिंग में अलग रहता है, वो हर जगह ही अलग रहता है। तो यहाँ की जो मैं फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ हमारे 4,500 पर मंथ हमारी यहाँ पे फ़ीस है। 2,000 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस है, वो मस्ट है। उसके बाद में गोलियों का टारगेट का खर्चा है वो खिलाड़ी का अलग रहता है। और रही बात जैसे कि जो गरीब तबके से जो खिलाड़ी हैं, जो जुनून हैं जिनके अंदर, तो उनको जैसे कि हम जो समय आमतौर पे जो टाइम देते हैं खिलाड़ी को वो 2 घंटे का बैच देते हैं, उसका हम 4,500 रुपये पे करते हैं। जिस प्रकार से जो खिलाड़ी गरीब घर का है उसको जैसे कि यहाँ आया, उसने फीस यहाँ डिपॉजिट की पूरी ही फीस हम उसकी लेंगे। उसकी प्रतिभा क्या है, वो कितना आगे बढ़ सकता है, कितना पंक्चुअल है, कितना यहाँ वो अपना 100% दे रहा है या कितना % दे रहा है, उसके आधार पे अगर हमें लगता है कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, इसकी कैपेबिलिटी है नहीं, ये करना चाहता है, तो उसको बिल्कुल हम गेम को, हमारे शरीर को, हमारे दूसरे कार्यों को, हमारे पढ़ाई के कार्य को, हर कार्य को इतना उच्च श्रेणी का बनाता है। आदमी जिस क्षेत्र में काम करना चाहे योग के बलबूते पे वो सब कुछ कर सकता है। और हमारी जो आधारशिला है शूटिंग की वो योग ही है, यही हम मानते हैं। और इसी का मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स ज्वाइन ज़रूर करें, चाहे वो कोई सा भी, मैं ये नहीं बोलता कि शूटिंग, लेकिन हाँ शूटिंग अच्छा गेम है, इसमें किसी खिलाड़ी की प्रतिभा है वो मिट्टी में नहीं मिलती, उसकी सपने मिट्टी में नहीं मिलती, उसके साथ कोई चीटिंग नहीं होती। तो इसीलिए मैं शूटिंग को रिकमेंड करना चाहूँगा। जो इस क्षेत्र के जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी क्षेत्रवासी हैं, मैं उन्हें से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आएँ, शूटिंग ज्वाइन करें, बच्चों का उज्ज्वल भविष्य इसमें है। दूसरी चीज़, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, कम से कम खिलाड़ी की 10 साल उम्र हो, उससे ऊपर कोई सा भी खिलाड़ी हो जिसकी क्षमता हो कि वो वेपन को उठा पाएँ। 10 साल से लेके 60 साल 70 साल जो बुजुर्ग करना चाहे या जवान करना चाहे या सीनियर जो भी हैं करना चाहे, यंग एज का करना चाहे, सब कर सकते हैं, लड़का लड़की सब कर सकते हैं। इसका उदाहरण एक ताज़ा तरीन दूँ तो मैं 2019 दीपावली के दिन एक मूवी रिलीज हुई थी, सांड की आंख। उसमें जो किरदार दिए गए थे मुख्य रूप से उनके जीवन शैली के ऊपर वो मूवी बनी थी। और वो जो किरदार था वो शूटर दादी, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको नज़र आई, शूटर दादी जोहड़ी गांव की 2 लेडीज़ थी जिन्होंने अपनी पोती को शुरू करवाने के लिए शूटिंग में वो उन्होंने कदम रखा। उनके साथ साथ उन्होंने चला के देखा तो उनकी रुचि बढ़ी, उस आधार पे उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्हीं की जीवन शैली पे वो मूवी है।
जैसा आप देख पा रहे हैं उधर वो शूटर दादियाँ जो हैं, चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर, 2 दादियाँ थी, उनमें एक दादी है रिसेंटली कोरोना में डेथ हो चुकी है, एक दादी बची हुई हैं। तो वो भी हमारी इंस्पिरेशन के बिल्कुल सोर्स हैं, हमारे बिल्कुल आइडल हैं वो, जिन्होंने इतनी उम्र में इतना अच्छा किया। तो हम यंग ब्लड हैं, वो क्यों नहीं कर सकते, अच्छा कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। मैं यही संदेश भादरा क्षेत्र को देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। जी आपको। तो बताया इन्होंने कि यहाँ आके आप कितना कुछ पा सकते हैं, शरीर का, स्वास्थ्य का और अपनी प्रतिभा का। उसी के साथ साथ इन्होंने एक उदाहरण दिया शूटर दादी का। तो एज लिमिट, वो एज लिमिट नहीं है, शूटर दादी की तरह आप दादा भी आ सकता है और दादी भी आ सकती है। तो अगर आपके अंदर वो जुनून है, शूटर दादी का जुनून है, तो आप भी यहाँ आइए, शूटर दादी का उदाहरण, दादा का उदाहरण, नया उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। और जैसे हमारे यहाँ नवनीत चौरान ने बताया कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो उसके लिए आप डेमो क्लास भी जरूर रखिए। मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा, वो चीज़ें भी दिखाऊंगा कि यहाँ एक्सरसाइज का जो सामान है वो भी रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज का सामान है, योगा क्लासेस के लिए योगा बोर्ड भी लगवाए हुए हैं, मैट्स भी लगवाए हुए हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको सिर्फ बताया जा रहा हो और होता ना हो। यहाँ की हमने क्लासें भी दिखाई आपको, क्लासों का रूटीन भी दिखाया, और एयर बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री वातावरण है, शोर शराबे से बिल्कुल दूर है। आप यहाँ शांत माहौल है, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कियों के लिए आप एक ऐसे माहौल में उनको भेजिए और अपने बच्चों का जो भविष्य है वो तैयार कीजिए। फीस है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए भी इन्होंने सहयोग रखा है। और जहां जुनून अभिनव बिंद्रा से, राज्यवर्धन राठौड़ से लेकर हमने अभी रिसेंटली बताया कि शूटर दादी की जो शूटिंग है उसको आप देख के अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। और यहाँ आके आपको एक ऐसा एहसास होगा कि आप अपने परिवार यानी घर के अंदर ही ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। अपने फ्यूचर को, अपने जो भविष्य है, अपने कैरियर को उड़ान दीजिए और एक बार जो महा तेजस शूटिंग रेंज है यहाँ आके अपनी डेमो क्लास जरूर दीजिए। मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा, इस सुरक्षित माहौल को मैं गारंटी देना चाहूँगा कि आप एक बार आइए ज़रूर, अपने भविष्य को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। आपका सहयोग और साथ हमें ज़रूरी है। धन्यवाद।